ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, आगच्छन्तु वयं संस्कृतं पठामः, वयं संस्कृतं वदामः, लिखामः च। आओ संस्कृत सीखें। अनुवाद पद्धति से 30 अभ्यासों की श्रृंखला में अब आपके सामने प्रस्तुत हैं अभ्यास 7। अभ्यास 7 के अंतर्गत रमा आकारांत शब्द और लंग लकार व द्वितीय विभक्ति आधारित प्रयोग हैं। इससे पूर्व के अभ्यास के वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी इस चैनल पर देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हमारा ये प्रयास जो है आपको किस प्रकार से लग रहा है। तो चलते हैं अब अभ्यास 7। अभ्यास 7 रमा शब्द लंग लकार और द्वितीय विभक्ति आधारित हैं। हर अभ्यास की तरह इस अभ्यास में भी हम 20 नए शब्दों को अर्थ सहित जानेंगे। इससे पूर्व 120 शब्द हम जान चुके हैं और साथ में इस अभ्यास में 20 और नए, तो इस अभ्यास तक हम 140 शब्दों को अर्थ सहित जान चुके होंगे। तो इस प्रकार से क्रमशः हमारा शब्दकोश बढ़ रहा है। क में संज्ञा व सर्वनाम शब्द होते हैं। कन्या यानी लड़की, अजा यानी बकरी, वसुधा यानी पृथ्वी, सुधा यानी अमृत, भार्या यानी पत्नी, आज्ञा यानी आज्ञा, निशा यानी रात्रि, जटा यानी जटा, क्षमा यानी क्षमा, माला यानी माला, गंगा यानी गंगा, यमुना यानी जमुना, शिला यानी शिला, प्रजा यानी प्रजा, लज्जा यानी लज्जा। इस प्रकार से ये 15 आकारांत शब्द जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे ख के अंदर धातु है अर्थ सहित। चुर यानी चुराना, चिंत यानी सोचना, कथ यानी कहना, भक्ष यानी खाना भक्षण करना, रच यानी बनाना या निर्मित करना। इस प्रकार से 5 ये धातुएं अर्थ सहित दी गई हैं। सूचना है कन्या से लजा तक, यानी कि यहाँ पर कन्या से लेकर के इस लजा तक ये जो 15 आकारांत शब्द हैं ये रमावत यानी कि रमा आकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उसकी तरह इन सब के रूप भी चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण, जिसमें रमा आकारांत शब्द होंगे, लंग लकार यानी कि भूतकाल आधारित होंगे और द्वितीय विभक्ति आधारित। पहला है रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। पूर्व के पाठ में हमने रमा शब्द के प्रथमा द्वितीय के तो रूप स्मरण किए थे, लेकिन यहाँ पर हम पूरे याद करेंगे। कन्या आदि के रूप भी रमा के तुल्य चलावें। कन्या आदि जितने भी जो इसमें आकारांत शब्द हैं यानी कि जिसके अंत में आ है वो शब्द आकारांत कहलाते हैं। इन शब्दों के रूप भी रमा की तरह ही चलाने हैं। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। किन में? रमा, भार्या, क्षमा। नियम 10 हम जानते ही हैं, पूर्व के अभ्यास में हमने जाना था कि जिस शब्द के अंदर र या स ये वर्ण हो तो प्रथमा द्वितीय यानी कि तृतीय एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में ध्यान रखना है। आगे मैं और इसको स्पष्ट कर दूंगा इन शब्द रूपों में। हम आगे बढ़ते हैं। अभी प्रथमा रमा, रमे, रमः। द्वितीय रमाम, रमे, रमः। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः है। इसी प्रकार से तृतीया में एक वचन में रमया, फिर रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी में है रमायई, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी में रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी में है
रमायाः, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी में है रमायाम, रमयोः, रमासु। संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमः। तो इस प्रकार से ये रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनको विशेष तौर से आपको स्मरण करने हैं और अन्य सभी के भी रूप इस प्रकार से चलाने हैं। यहाँ पर देखिए षष्ठी बहुवचन में रमाणाम है, तो अन्य ऐसे शब्द आकारांत जिसमें र या स षटकोण वाला न हो तो यहाँ पर नाम की जगह नाम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे चुर का रूप चलेंगे चोरयति, चुर का रूप ऐसे चलाना है चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति। इसी प्रकार से चिंत का चिंतयति, चिंत का सीधा चिंतति नहीं होगा, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, ऐसे रूप चलाने हैं। इसी प्रकार से कथ का रूप कैसे चलेगा, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। इसी प्रकार से बक्ष का भक्ष्यति, रच का रचयति। तो इस प्रकार से आपको इस धातुओं के रूप चलाने हैं। नियम 3, संस्कृत में क्रिया यानी धातु के 10 प्रकार के रूप बनते हैं। धातुओं के 10 प्रकार के रूप बनते हैं, इन्हें हम लकार कहते हैं। तो संस्कृत में लकारों की संख्या पूछी जाए तो लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। इन अभ्यासों में हमारी जो अभ्यास श्रृंखला है इनमें 5 लकार ही दिए गए हैं, यानी 5 लकार आधारित ही प्रमुख अभ्यास हैं। अब वो 5 लकार और उनके नाम और अर्थ ये नीचे दिए जा रहे हैं, हम समझते हैं। जैसे लट, लट का मतलब होता है वर्तमान काल। लोट का मतलब होता है आज्ञार्थ, यानी आज्ञा अर्थ वाली क्रियाएं जो लोट लकार में आती हैं। लंग यानी भूतकाल, लंग लकार का मतलब भूतकाल। अभी हमारा ये पाठ प्रमुख रूप से लंग लकार आधारित है। विधिलिंग यानी आज्ञा या चाहिए अर्थ की जो क्रियाएं होती हैं वो विधिलिंग लकार में आती हैं। और लिट लकार का मतलब भविष्य काल, जो आने वाले से संबंधित जो समय आने वाला है उस आधारित जो वाक्य होंगे उसमें क्रिया लिट लकार की प्रयुक्त होंगी। तो आप सभी को ये 5 लकारों के अर्थ सहित नाम स्मरण कर लेने हैं। आगे हैं भू धातु लंग लकार भूतकाल के रूप कैसे चलते हैं, ठीक से आपको ध्यान देना है। इस अभ्यास में यही प्रमुखता है। प्रथम पुरुष में एक वचन में होगा अभवत, द्विवचन में अभवताम और बहुवचन में अभवन। तो अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष में है अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में है अभवम, अभवाव, अभवाम। इसे आप ठीक से स्मरण कर लेंगे और इस आधारित अन्य रूप भी चलेंगे। अब संक्षिप्त रूप लगा करके भी अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव और आम, ये संक्षिप्त रूप लगा करके भी किसी भी धातु का रूप लंग लकार में ऐसे बना सकते हैं। सूचना, धातु से पहले अ लगेगा, यानी कि लंग लकार के रूप में धातु से पहले अ, जैसे अभवत, सब में अ लगा है तो अ लगेगा। अंत में ये संक्षिप्त रूप आप लगा सकते हैं, जैसे अपठत, आगे अ जुड़ गया पठ में और ये अत लग गया तो अपठत। इसी प्रकार से अगच्छत, धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आ लगेगा। अगर धातु अ से शुरू हो रही है या यानी कि पहला अक्षर कोई स्वर है तो आ हो जाएगा, आगे आगे अ की जगह आ हो जाएगा। नियम 13, गमन यानी चलना, हिलना या जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। हमें ध्यान देना है कि गमन अर्थ की कोई भी धातु हो उसके साथ द्वितीया विभक्ति करनी है। जैसे ग्रामम गच्छति, यहाँ गम धातु है, गमन करने अर्थ में है, इसलिए इस ग्राम में द्वितीया हुई। इसी प्रकार से गृहिम गच्छति, तो यहाँ गच्छति जाना अर्थ में, गृह शब्द में भी द्वितीया होकर के रूप निष्पन्न हुआ गृहिम। तो नियम 13 ये भी आप ध्यान रखेंगे। इससे पूर्व के अभ्यासों में हम नियम 12 तक पढ़ चुके हैं। तो इस अभ्यास 7 आधारित
ये प्रमुख शब्दकोश, व्याकरणात्मक नियम आदि जो थे हमने पढ़े। अब हम इस आधारित वाक्य अभ्यास करते हैं। तो उदाहरण वाक्य देखते हैं। पहला, उसने पुस्तक पढ़ी, यानी भूतकाल का वाक्य है, पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो गई है। तो सह पुस्तकम अपठत, यहां पर सह प्रथम पुरुष एक वचन है, पुस्तकम कर्म में द्वितीया है, और पढ़ी ये भूतकाल की क्रिया होने से हम लंग लकार की क्रिया लाएंगे अपठत, इस प्रथम पुरुष एक वचन आधारित अपठत। तो सह पुस्तकम अपठत। तू गांव गया, तो यहां तू को कहेंगे त्वम, गांव ग्रामम कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, और अगच्छः ये लंग लकार की क्रिया आएगी, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो लंग लकार की क्रिया का रूप भी मध्यम पुरुष एक वचन, अगच्छः, त्वम ग्रामम अगच्छः, तू गांव गया। आगे देखते हैं। मैंने भोजन खाया, यहां मैंने के लिए अहम, भोजन में द्वितीया कर्म से भोजनम, और अखादम, क्योंकि ये अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया खाद का, खाद धातु की क्रिया का रूप लंग लकार में अखादम उत्तम पुरुष एक वचन में होता है, जो यह है। चौथा, दुर्जनः पुस्तकम अचोरयत, यानी दुर्जन ने पुस्तक को चुराया, चोरने की क्रिया चुर धातु थी, चोरियति चोरियत रूप चलते हैं, लंग लकार में अ जुड़ करके अचोरियत ये रूप निष्पन्न हुआ। तो आगे पांचवा देखते हैं। सह अचिंत्यत, उसने सोचा। अहम अकथयम, अहम अकथयम मैंने कहा। कन्या मालाम अरचयत, कन्या ने माला को बनाया, निर्मित किया, रचा रच धातु का लंग लकार में अरचयत रूप बनेगा। इस कन्या कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष आधारित होने के कारण अरचयत, और माला में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया, तो कन्या मालाम अरचयत। आठवां, प्रजा नृपम अनमत, यहाँ प्रजा है, राजा में द्वितीय कर्म में, अनमत यानी नमस्कार किया, प्रजा ने राजा को नमस्कार किया। भार्या सुदाम अपिबत, भार्या यानी पत्नी, सुदाम यानी अमृत को पिया, अपिबत। 10वां, वसुधायाम गंगा यमुना च स्तः, वसुधायाम वसुधा पर यानी पृथ्वी पर, वैसे ये सप्तमी का रूप है, इस पाठ में इतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर गंगा यमुना च, इस नियम को आपको स्मृति के लिए दिया गया है ये वाक्य, यानी कि पृथ्वी पर गंगा और यमुना हैं। यहाँ अस धातु का रूप आया स्तः, अस्ति स्तः संति द्विवचन है गंगा और यमुना, तो स्तः आया, तो पृथ्वी पर गंगा और यमुना हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 10 प्रमुख अभ्यास कार्य के उदाहरण वाक्य इस पाठ आधारित, नियम आधारित, अभ्यास आधारित करवाया। अब आपके लिए ये संस्कृत बनानी है, इसके अंदर जो ये 25 तक के वाक्य हैं उनको अच्छे से पढ़ते हुए अनुवाद पद्धति से इन नियमों से आपको करना है। फिर इस आधारित और नीचे अभ्यास प्रश्न है। क के अंदर क्या है, उपयुक्त, ऊपर जो है 25 तक के, उसमें क ख और ग के जो वाक्य हैं उनको आपको बहुवचन में बदलना है। और ख के अंदर क्या है, क ख ग के वाक्यों को लट और लोट में बदलना है, क्योंकि लट लकार आधारित अभ्यास हम कर चुके हैं और लोट लकार आधारित भी कर चुके हैं, तो उसमें भी आपको ये वाक्य बदलना है। अच्छा अभ्यास होगा इससे। ग, इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। रमा, बालिका, लता, ये जो भी हैं ये रमा की तरह रूप चलेंगे, ये आकारांत स्त्रीलिंग, इन सब के रूप भी आप लिख लिख करके अच्छे से अभ्यास करें। फिर है घ, इन धातुओं के लंग के रूप लिखो, यानी कि
भूतकाल आधारित भू पठ गम, इस पाठ में भू के तो लिखाए हुए हैं और अन्य सभी के इसकी तरह आपको ये धातुओं के रूप भी लिखने हैं, चलाने हैं, स्मरण करने हैं। आगे हैं वाक्य बनाओ। अपठत, अलिखम, ऐच्छत, अपश्यत। तो इन धातुओं के जो ये रूप हैं इस आधारित आपको एक एक वाक्य बनाना है। फिर अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य को भी देख लेते हैं। सह ग्रामे अगच्छत। अब यहाँ पर ग्रामे सही नहीं है, सह ग्रामम अगच्छत, वो गांव गया, तो गमन अर्थ में ग्रामम में द्वितीया हो गई। आगे सह कन्यायाः अरक्षत, तो उसने कन्या की रक्षा की, तो कन्याम यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से कन्या में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए, यहाँ पर ये विभक्ति गलत है, इसलिए ये सही है, सह कन्याम अरक्षत। तीसरा अहम गृहम अगच्छत, तो ये सही क्या होगा, अहम गृहम अगच्छम, या अहम के साथ अगच्छम आएगा, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन होने के कारण अगच्छम आएगा, और गृहम यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो गई। और एक ध्यान देना, ये जो अहम में म हलंत है और यहाँ अनुस्वार हो गया, तो इसका यह नियम है कि इस जो मकार के बाद ये जो हलंत वाला म है उसके बाद में अगर हल वर्ण है यानी कि व्यंजन वर्ण है तो इस म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे ये अहम, इसके बाद ग है इसलिए म को अनुस्वार हो गया। अगर यहाँ पर स्वर वर्ण होता तो मकार आता। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप इन अभ्यास आधारित अच्छे से अभ्यास करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इति सम।